सभी राजनीतिक पार्टियों की लगभग उसमें सहमति बनी हुई और सभी राजनीतिक पार्टियों को विश्वास में लेकर के सभी राजनीतिक पार्टियों और सभी लोगों के सरोकार को पूरी तरह से ध्यान में रख करके जीएसटी बिल आ रहा है और मुझे लगता है किसी को कोई इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हमें प्रसन्नता है कि जीएसटी बिल इस सत्र में पास हो गया। हमारी पार्टी पहले ही इसका समर्थन कर चुकी है और जो ग्रीवांसेस थे मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के या मेन अपोजिशन पार्टी के वो भी सुलझा लिए गए हैं। ये प्रसन्नता का विषय। अभी ये कांग्रेस और बीजेपी जो पिंग पोंग खेलता था ऑपोजिशन और गवर्नमेंट, ये पिंग पोंग बंद होना चाहिए, जीएसटी बिल पास होना चाहिए। कांग्रेस और राज्यों की नानुकर करने के बाद अब तक के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी जीएसटी बिल के पास होने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार जीएसटी पर सभी पार्टियों के बीच सहमति बनाने में करीब करीब सफल हो गई है। हालांकि संसद की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में इसे अगले हफ्ते पेश करने पर सहमति नहीं बनी है, लेकिन बातचीत जारी है। सूत्रों का कहना है कि सरकार करीब करीब सभी रीजनल पार्टियों को मनाने में कामयाब हो गई है। सरकार को पूरा भरोसा है कि वो संसद के मॉनसून सेशन में जीएसटी बिल पास करा लेगी। दरअसल कैबिनेट ने जीएसटी में प्रस्तावित 1% इंटर स्टेट टैक्स को हटा दिया है। साथ ही अभी तक इस बिल में राज्यों को होने वाले नुकसान की 3 साल तक ही 100% भरपाई का प्रावधान था। उसके बाद चौथे साल में 75% और 5वें साल में 50% भरपाई का प्रावधान था। लेकिन अब इस बिल में संशोधन करते हुए पूरे 5 साल 100% भरपाई का प्रावधान किया गया है। यानी कांग्रेस और राज्यों दोनों की मांगों पर सरकार ने सहमति जता दी है। ये दोनों शर्तें ऐसी थी जिसे लेकर रोड़ा अटका हुआ था, लेकिन अब बात बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस ने भी जीएसटी को समर्थन देने के संकेत दिए हैं। एक जो है वो 1% वो वाली बात पे भी सहमत बन रही है। अब जहाँ तक ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन वो कहते नहीं करना है कैप पे, ठीक है, लेकिन जो है बिल में उसको हिस्सा बनाएंगे। लेकिन कैप का मामला कितनी हो, काउंसिल पे छोड़ा जाए या प्रोविजन बिल में डाला जाए, इस पर भी बातचीत चल रही है। मोदी सरकार मौजूदा मानसून सत्र में ही जीएसटी बिल संसद से पारित कराने की कोशिश में है। मानसून सेशन 12 अगस्त को खत्म होगा, लेकिन अब जीएसटी पास होने की राह आसान दिख रही है, क्योंकि जिस बहुमत की राज्यसभा में जरूरत है, कांग्रेस उस पर सहमति जताती दिख रही है। दरअसल संविधान संशोधन बिल पारित करने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी है। इसके बाद संसद के दोनों सदनों में सेंट्रल जीएसटी और इंटीग्रेटेड जीएसटी बिल पास किए जाएंगे। इनके लिए सामान्य बहुमत ही काफी होगा। जाहिर है फिलहाल जीएसटी की राह आसान दिख रही है। अब देखना यह है कि जिस मोदी सरकार ने पहले तो 1 अप्रैल 2016 से जीएसटी लागू करने की बात कही थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 1 अप्रैल 2017 कर दिया है, वो सपना क्या अब साकार होगा? क्योंकि विपक्ष और राज्य अब दोनों सहमत दिख रहे हैं, लेकिन सवाल अब ये है कि जीएसटी बिल से किसको और कितना फायदा होगा। इसी मुद्दे पर सबसे बड़े एनालिसिस के लिए सीधे चलते हैं जी बिजनेस स्टूडियो। नमस्कार, मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश में एक समान टैक्स नियम लागू करने का रास्ता करीब करीब साफ हो गया है। कांग्रेस और रीजनल पार्टियां दोनों ने संकेत दिए हैं कि वो मोदी सरकार को जीएसटी बिल पास कराने में सहयोग देंगे। तो क्या वाकई जीएसटी पर बात बन गई है? सरकार को भरोसा है कि मॉनसून सेशन में वो जीएसटी बिल पास करा लेगी और 1 अप्रैल 2017 तक इसे लागू भी कर दिया जाएगा। लेकिन क्या जीएसटी लागू करने की राह वाकई इतनी आसान है? और क्या वाकई इस पर हो रही सारी सियासत खत्म हो गई, सारी सियासत का पटाक्षेप हो गया है? आज यही है इस वक्त की हमारी बिग स्टोरी बिग डिबेट, जीएसटी काउंटडाउन बिगिंस। उस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बहुत ही खास पैनल है, लेकिन उससे पहले आइए आपको दिखाते हैं जीएसटी के बारे में कि आखिर जो मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट है वो क्या है, उसमें क्या कहा गया है, क्या कौन से प्रावधान रखे गए हैं, ये हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद जो हमारे साथ पैनल है उनसे हम बात करते हैं। देखिए क्या है मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट में। सभी ऑनलाइन खरीदारी पर सिर्फ जीएसटी लगेगा। अभी वैट लगता है, तमाम तरह के जो दूसरे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते हैं वो सब खत्म होकर केवल जीएसटी लगेगा। जहां फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगा वहां दूसरे सारे टैक्स हटा के जीएसटी को लाया जाएगा। मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट के शेड्यूल 4 में 162 अनुच्छेद हैं और जीएसटी रेट तय करने का अधिकार जो कि कहा जा रहा है इस ड्राफ्ट रेट में जीएसटी काउंसिल के पास होगा। जीएसटी रेट पर कोई कैपिंग नहीं होगी और इस बात पर जहां तक कांग्रेस के साथ सरकार की बात नहीं बन रही थी, अब संकेत हैं कि शायद बात बन रही है। सालाना 9 लाख रुपए से ज्यादा टर्नओवर पर जीएसटी लगेगा, यानी किसी का टर्नओवर सालाना 9 लाख रुपए से ज्यादा है तो जीएसटी उसके दायरे में आएगा।
टैक्स चोरी के मामले में 5 साल तक की जेल की सजा का प्रावधान है और सीनियर टैक्स अधिकारियों को सर्च और गिरफ्तारी का अधिकार होगा। टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स पेयर्स के लिए रेटिंग जारी कर सकेगा कि भाई कोई 5 स्टार टैक्स पेयर है तो कोई 3 स्टार है और कोई 1 स्टार है, तो ये रिकॉर्ड के हिसाब से रेटिंग होगी। और जीएसटी रेट का निर्धारण रेवेन्यू न्यूट्रल रेट के आधार पर होगा जो डिसाइड किया जाएगा। तो ये मॉडल जीएसटी ड्राफ्ट में है, लेकिन ये बात तकनीकी है, लेकिन जीएसटी सियासी मसला ज्यादा बन चुका है। इसलिए बात अब करते हैं अपने पैनल से। मेरे साथ इस पर बात करने के लिए गोपाल कृष्ण अग्रवाल हैं, लीडर बीजेपी, मेरे साथ मोहम्मद अली खान है, लीडर कांग्रेस, मेरे साथ हिमांशु कुमार हैं, टैक्स एक्सपर्ट, मेरे साथ गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर सौरभ पटेल जुड़ेंगे थोड़ी देर में। और आपको बता दें कि सौरभ पटेल वो शख्स हैं जो फ्रॉम द डे 1 जब से जीएसटी पर राज्यों की एम्पावर्ड कमेटी बनी है उसमें वो हैं, और उन्होंने शुरू से जीएसटी की एम्पावर्ड कमेटी के कामकाज को देखा है और जीएसटी किस तरह से देश पर राज्यों की क्या चीजें, क्या ऑब्जेक्शंस रहे हैं और राज्यों का क्या रिजर्वेशंस रहे हैं, ये वो सब उन्हें बताएंगे अभी। और उनसे ये भी जानेंगे कि गुजरात को क्या फायदा होगा, क्योंकि गुजरात एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है। लेकिन आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, आप ही से शुरू करते हैं। भरोसा है मॉनसून सेशन में जीएसटी पास होने जा रहा है, कांग्रेस के साथ मिल रहा है? बिल्कुल, देखें, बिना कांग्रेस के नंबर के भी अभी संख्या जो बल है वो उस पर हो सकता है, लेकिन हमारा इच्छा थी, सरकार की इच्छा थी कि ये इतना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है तो इसमें सब पार्टियों को साथ लेके कंसेंसस से आए। तो हमें लग रहा है कि अब कांग्रेस भी बिल्कुल पूरी तरह से, उनकी भी जो रिजर्वेशंस हैं ज़्यादातर वो पूरी मान गए और उनके स्टेट्स के लोगों ने भी समर्थन दे दिया है। परसों की जो मीटिंग है उसमें यह बहुत स्पष्ट रूप से सामने आया है कि जो कांग्रेस स्टेट्स हैं उन्होंने भी अपनी कंसेंट दे दी है और एक कंसेंसस पूरा स्टेट के एम्पावर्ड कमेटी की मीटिंग में आ गया है। और केंद्र में तो सब लोग, पार्टी सभी ने स्टेटमेंट भी दे दिया, ये तृणमूल कांग्रेस ने, सभी लोगों ने कह दिया है कि हम पूरी तरह एग्रीड हैं। और इकोनॉमिक और बिजनेस कम्युनिटी और सब लोगों के लिए तो सामने आ ही रहा था कि ये बहुत अच्छा। और सबसे बड़ी बात है जो कल मॉडिफिकेशन आया है जिसमें यह वित्त मंत्री जी ने ये मिनट्स में लिखा है कि बिल में जो कैबिनेट कमेटी ने पास किया है कि इसमें जो टैक्सेशन है, टैक्सेस हैं, हम आम जनता के लिए उस टैक्स के भार को जो अभी है उससे कम करेंगे। अच्छा, या उसमें कैबिनेट के नए बिल में यह पूरा वर्डिंग स्पष्ट आ गया। तो इसका मतलब जो कंज्यूमर है, आम जनता को भी इसमें महंगाई से निजात मिलेगी। आम जनता को महंगाई से निजात मिलेगी या नहीं मिलेगी इस पर तो बात करेंगे अभी, क्योंकि जिन देशों में जीएसटी रोल आउट हुआ है वहां पर महंगाई का अपना दूसरा रिकॉर्ड है। लेकिन मोहम्मद अली खान साहब, पहले आपसे आपका टेक, क्या कांग्रेस पार्टी वाकई जो बात गोपाल कृष्ण कह रहे हैं उसी के मुताबिक सरकार के साथ जीएसटी पर आ गई है या कांग्रेस को अभी भी किसी बात को लेकर आपत्ति है? गौरव जी, हमारी जो पोजीशन थी पहले वही अब पोजीशन अभी भी है। बीच में हमें बदनाम और जलील करने की कोशिश की गई कि हम ऑब्स्ट्रक्टिव हैं और राजनीतिक वजह से इसका अपोजिशन कर रहे हैं। जो हम पहले कह रहे थे वो अभी भी कह रहे हैं। फ़र्क ये है कि अब आप हमारी 3 डिमांड्स में से एक को मान गए हो क्योंकि उसमें वज़न था। हम कह रहे हैं कि जो बाकी 2 बातें हैं उनमें भी वज़न है और आपको वो बातें भी मानना चाहिए। हम बातचीत कर रहे हैं क्योंकि आखिर तौर पे मीडिया के प्रेशर की वजह से और क्योंकि देश देख रहा था, आप लोग आखिर आ ही गए कांग्रेस से बातचीत करने। मगर गौरव जी, मैं आपको ये सब बातें एक तरफ, क्योंकि मैं आपको एक और दिलचस्प बात बताना चाहता हूँ। कल जब इनफैक्ट गोपाल जी और मैं इस विषय पे पहले भी डिबेट कर चुके हैं, तो कल भी मैंने उनसे बोला था, जब जयराम रमेश जी पार्लियामेंट से निकल गए उन्होंने बड़े मज़े की बात बोली। उन्होंने बोला कि बीजेपी का लगता है उद्देश्य नहीं है ये बिल पारित कराना, हम तो अब 60 हैं नंबर में, अब ज़्यादा अधिक नहीं है, आप चाहो तो पास कर सकते हो। जैसे गोपाल जी ने कहा, आप क्यों नहीं पास करा रहे, क्यों देरी कर रहे हो? गौरव जी, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये लोग जानबूझ के देरी करते रहेंगे क्योंकि जानते हैं इसके क्रियान्वयन में बड़ी मुश्किल है। नहीं, ये बिल्कुल देखिए, उन्होंने सही कहा, हम तो 60 हैं नंबर में, 2/3 मेजॉरिटी तो बना ही ली है इन्होंने, और इन्होंने पहले ही सेशन शुरू होने से पहले ही इन्होंने अनाउंस कर दिया था। तो हमारा एटीट्यूड तो वही है जो पहले था। हमारी बाकी 2 डिमांड्स मान दीजिए और हम लोग बातचीत तो कर ही रहे हैं आखिर, तो देखिए उस पर क्या निकल गया था। मगर आपको मैं बात बता दूं, ये लोग पास नहीं करेंगे, किसी ना किसी बहाने से खींचते आप तो बड़ा आरोप लगा रहे हैं। आपने तो गोपाल कृष्ण जी पे बड़ा आरोप लगा दिया, बीजेपी पर बड़ा आरोप लगा दिया, कैबिनेट से अप्रूव होने के बाद भी बिल पास नहीं होगा। जवाब दीजिए गोपाल कृष्ण। ऐसा नहीं बात है। कल अरुण जी के अगर आप देख लें, गोपाल जी बड़े सज्जन आदमी, इनकी पार्टी पे इतना भरोसा नहीं। आपको बता दें, अरुण जी ने बहुत स्पष्ट मीटिंग में कहा है कि मेरे इट इज हार्टफेल्ट डिजायर कि जीएसटी पास हो। अब हमारे मोदी जी ने विदेशों में भी कहा,
सारी जगह से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए हम चाहते हैं जीएसटी बिल पास हो। इसमें अगर प्रॉब्लम्स आएंगे तो उनको और आगे भी डील किया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम्स आएंगे, ऐसा तो नहीं है कि प्रॉब्लम्स जीएसटी के रोड मैप में आगे नहीं आएंगे, उनको आगे सॉर्ट आउट करेंगे, लेकिन एक रिफॉर्म के लिए एक बहुत बड़ा ये एजेंडा है, इस बात को हम समझते हैं। गोपाल जी, अभी मैं माफी चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मगर 7 दिन है अभी, आप 7 दिन में कभी भी लिस्ट करवा सकते हैं। पार्लियामेंट्री मिनिस्टर तो आपके हैं, कराइए, पास कराइए आप इसे। हम देखना चाहते हैं आप लोग इसका कैसे क्रियान्वयन। नहीं, लेकिन एक बात बताइए, मोहम्मद अली खान, आप कह रहे हैं कि आपकी 3 मांगे थी। मोहम्मद अली खान, आप कह रहे हैं 3 मांगे थी, 1 मांग सरकार ने मांगी है, 2 मांगे सरकार ने अभी नहीं मानी है। कौन सी मांग? 1% जो एडिशनल लेवी थी वो वाली मांग सरकार ने मानी है, बाकी 2 मांगे आपकी सरकार ने नहीं मानी है, और आप उन मांगों को बिना माने सरकार को अपना समर्थन नहीं देंगे? दैट इज करेक्ट गौरव जी। एक्चुअली आपने अच्छा हुआ मुझसे उन 2 मांगों के बारे में पूछा। पहली मांग तो ये है कि देखिए, जीएसटी काउंसिल जिस प्रकार से आप लोग बना रहे हैं, एक तो ये फर्क है, ये अलग है, जो यूपीए के बिल में था उससे बिल्कुल अलग है। अब मैं बताता हूं इसमें कमी क्या है। जीएसटी काउंसिल तय करेगी रेट, स्टेट टैक्स रेट, जो स्टेट जीएसटी है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन राज्य सरकार को वो देती है प्रायोरिटी, प्राथमिकता, कि तुम्हारे पास है पावर सेट करने की। तो ये प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशनली इनवैलिड है। अगर जीएसटी काउंसिल सेट कर रही है रेट, तो क्या स्टेट के पास से कॉन्स्टिट्यूशनल पावर आप छीन रहे हैं? नंबर 1। नंबर 2, तो स्टेट काउंसिल में क्या राज्यों का रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा? तो आप कौन प्रिवेल करेगा? जीएसटी काउंसिल में तो स्टेट्स का भी रिप्रेजेंटेशन होगा। मगर गौरव जी, बिल्कुल सही। तो मिसाल के तौर पे अगर मद्रास, सॉरी, तमिलनाडु क्लियर कर दूं, तमिलनाडु काउंट उसमें बैठेगा नहीं, जीएसटी तमिलनाडु काउंसिल में बैठेगा जब ये डिस्प्यूट पेश किया जाएगा। तमिलनाडु विल बी अ जज इन इट्स ओन कॉज। नहीं, देखिए, जीएसटी काउंसिल के रेट के लिए बिल में प्रावधान की बात है, अभी दोनों बात में अभी ओपन है कि जीएसटी जो बिल आएगा, इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अमेंडमेंट के बाद एक बिल आना है, हो सकता है उसमें रखने की बात आएगी, इसके लिए ओपन है अभी। और जो जीएसटी काउंसिल है उसका तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। चलिए, आपने स्टेट्स की बात की है और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट तमिलनाडु का जिक्र किया। मोहम्मद अली खान, आपने मेरे साथ एक और मैन्युफैक्चरिंग स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर सौरभ पटेल हैं, गुजरात के वित्त मंत्री सौरभ पटेल मेरे साथ हैं। मिस्टर पटेल, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। सबसे पहला तो सवाल आपसे यही होगा मिस्टर पटेल, क्योंकि आप मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं गुजरात, तो जीएसटी पास होने के बाद गुजरात जैसे स्टेट को कितना फायदा होगा सर, क्या लगता है आपको? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विल इंक्रीज ड्रास्टिकली। देश में एक ही मार्केट होगा और ये हिसाब से ऑल ओवर द कंट्री द बिजनेसमैन, द इंडस्ट्रियलिस्ट एंड इवन द गवर्नमेंट विल बेनिफिट बिकॉज ऑफ अ सिंगल टैक्सेशन। सो ऑल ऑफ अस विल बेनिफिट when GST will be introduced. नहीं, बट मिस्टर पटेल, जैसा कि अभी बात हो रही थी मैन्युफैक्चरिंग स्टेट की, जैसे तमिलनाडु का जिक्र आया, केरल जैसे राज्य जो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट 1% लेवी हटाने का विरोध कर रहे हैं, सरकार ने हटा दिया, वो कह रहे हैं कि 1% लेवी होनी चाहिए। तो सर, गुजरात भी एक मैन्युफैक्चरिंग स्टेट है, तो गुजरात इसका विरोध क्यों नहीं कर रहा सर? इसलिए क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है? नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये 1% जो एडिशनल टैक्स था वो मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स इंक्लूडिंग गुजरात had requested Jaitley ji and given reasons also कि why you should give 1% tax, and उसमें भी period was limited, it was not a permanent thing. One of the main reasons was कि भाई the compensation of the center would be limited if this 1% tax is there. But Jaitley ji assured us कि भाई compensation हम आपको दे रहे हैं 5 साल का, or existing incomes will be taken into consideration while deciding the compensation formula. So when it has been properly mentioned in the constitutional amendment bill, pehle the word was may, now the word is shall. The center shall give compensation, and period is for 5 years. So naturally, when this is very clearly mentioned, there's no point in raising any objections. So we welcome, and all the state ministers, including Kerala and Tamil Nadu, they were also present in the empowered group of ministers, and unanimously everyone had agreed that as compensation is given, we do not raise any objections. Okay sir, please be with us. आप रहिए हमारे साथ। तो
गोपाल कृष्ण अग्रवाल, आप कुछ कह रहे थे? फिर मैं ये आता कह हूं रहा था कि मोहम्मद पहले का था कि कंपेंसेशन फॉर 3 इयर्स 100% देंगे, 4th ईयर में 75% और 5th ईयर में 50%। अब सरकार ने मान लिया कि 5 साल हम 100% कंपेंसेट करेंगे स्टेट्स को। तो उनके तो सारे प्रॉब्लम 1% वाला ऑटोमेटिकली खत्म हो गया, उन्हें तो कंपेंसेट होएगा ही जो भी लॉस होगा। नहीं तो सर ये आप पहले मान जाते बात, अब मान रहे हैं आप? इतने दिनों से जीएसटी देश को आने में इतनी देर हो गई, पहले मान जाते, पहले सब बातचीत हो, पहले समर्थन हो जाता, कांग्रेस का सहमति बन जाती तो पहले आ जाता जीएसटी। 2016 का टारगेट था, 2017 तक बढ़ानी पड़ी डेडलाइन। ऐसा केवल यही बात नहीं है, अभी भी देखिए जब सारे स्टेट गवर्नमेंट्स आई हैं उन्होंने और भी इश्यूज थे ना, सबको रिजॉल्व किया है। जो जीएसटी काउंसिल की बात को भी एग्री कर गए स्टेट मिनिस्टर्स, क्योंकि अगर उसमें जीएसटी काउंसिल में उनका भी पार्टिसिपेशन है तो उस बात का भी वो एम्पावर्ड होते। देखिए फेडरल स्ट्रक्चर को भी हमने स्ट्रेंथन किया। अगर हम सेंट्रल अथॉरिटी बना दें डिस्प्यूट रिजोल्यूशन की जिसमें स्टेट का कोई नहीं हो तो फिर क्या फायदा? अब ये जो जीएसटी काउंसिल है इसमें स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव है, तो फेडरल स्ट्रक्चर भी एम्पावर होता है। ठीक, मेरे साथ वेणुगोपाल धूत भी हैं, वीडियोकॉन के सीएमडी। लेकिन मैं आ रहा हूं सर वेणुगोपाल जी आपके पास। मोहम्मद अली खान कुछ कहना चाह रहे हैं। मोहम्मद अली खान जल्दी से बताइए। गौरव जी मैं बस एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे बड़ा अच्छा लगा अभी सुन के कि गुजरात के फाइनेंस मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर फाइनेंस इतनी तारीफ कर रहे हैं जीएसटी की। आपको याद है 3 साल पहले सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन किस स्टेट से आया था जीएसटी को? गुजरात से। इनफैक्ट ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी जो देन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे, उनका स्टेटमेंट है डिटेल में कि ये कैसे हानिकारक होगा। आई एम ग्लैड टू सी कि अब ये इस कानून पे इतना भरोसा हो गया कि उसकी पब्लिकली तारीफ कर सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, मैं गौरव जी फिर से कह रहा हूँ, देखिए ये जैसे इनका फॉर्मुलेशन है जीएसटी का, ये प्योर पवित्र जीएसटी नहीं है। ये 4 टैक्सेस हैं, अब 3 हो गए, मगर ये 3 टैक्सेस हैं। आप इनसे पूछिए कैसे क्रियान्वयन होगा, और जो ये लाभ वादा करते हैं कि 1% से 2% जीडीपी में इजाफा होगा, आप मुझे मैथमेटिक्स। चलिए मैं इनसे पूछूंगा, लेकिन वेणुगोपाल धूत साहब मेरे साथ हैं। वेणुगोपाल धूत साहब, जब कांग्रेस कह रही है कि कैसे जीडीपी बढ़ेगी 1% से 2% तक, वेणुगोपाल धूत साहब बीइंग एन इंडस्ट्रियलिस्ट, आपको क्या लगता है सर कि वाकई जीएसटी आने से देश के व्यापार में तरक्की होगी, देश के आर्थिक हालात में तरक्की होगी और एक आम आदमी तक इसका फायदा पहुंचेगा? सर क्या लगता है आपको? आम आदमी तक फायदा पहुंचाने के लिए ये जीएसटी लाया है। और आप देखिए कि जीएसटी एक ही टैक्स होने के कारण सब एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स और सब जो टैक्स है सब साथ में होने के कारण, कलेक्शन इजी होने के कारण लोग, और इसका रेट भी थोड़ा कम हो रहा है, तो लोग ये टैक्स भरेंगे। और लोग जब ये टैक्स भरेंगे तो नेचुरली जो जीडीपी की हम फिगर देख रहे हैं वो फिगर हमारी बढ़ेगी। और फिर दूसरा ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जो है सब जगह एक ही टैक्स है, वैट है, जिसको वैट कहते हैं, एक ही टैक्स होता है। हमारे यहाँ भी एक ही टैक्स होने से फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बहुत खुश होंगे कि अब हम वो लाइन पे आ रहे हैं, और इसलिए फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगी और लोगों को बहुत काम मिलेगा। और ये सब देखते हुए अच्छी तरह से इंडस्ट्री बढ़ेगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, सर्विस बढ़ेगा, और एग्रीकल्चर के लिए सरकार के पास बहुत ज्यादा पैसा होने का वो उसको मदद करेगी और एग्रीकल्चर भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि 1 से 2% तक अगर अपना जीडीपी बढ़ जाता है तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि हम दुनिया के जो सबसे बड़े बड़े देश है, G7 कंट्रीज, वो लोग जो टैक्सेशन सिस्टम कर रहे हैं सालों से, हम भी सालों से चाह रहे थे कि ऐसा टैक्सेशन सिस्टम आ रहे हैं, वो हमारे यहाँ आ गया है, आने वाला है, मतलब अभी, इसलिए बहुत खुशी की बात है। ठीक है सर, आप मेरे साथ रहिए। मोहम्मद अली खान साहब, आप कुछ कहेंगे? आप यहाँ पे कॉर्पोरेट भी कह रहे हैं कि हाँ बढ़ सकती है जीडीपी। देखिए धूत साहब एक बहुत ही वरिष्ठ उद्योगपति हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड उद्योगपति हैं। वो जिस जीएसटी के बारे में बात कर रहे हैं वो जीएसटी है जो जिसकी कल्पना कांग्रेस ने की थी। अच्छा। जिसकी कल्पना हम कोशिश कर रहे थे करने की। मैं आपको एक और बात बताऊं, कांग्रेस ये नहीं कहती कि फाइनल जीएसटी हमने जो बनाया था बहुत ही बेहतरीन था, उसमें भी कमियां थी, मगर क्योंकि हम उसे डेवलप नहीं कर पाए और इतनी रुकावटें आई, इसलिए वो इनकी जिम्मेदारी बन गई। मगर जहां तक इनकी जिम्मेदारी बनी, इन्होंने वहां पे आपने रोड़ा अटका दिया कि हाँ भाई वहां आपने रोड़ा अटका दिया। मशवरा मेरे साथ हिमांशु भी है, टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु भी है। हमने नहीं, गौरव जी आपने अभी भी एक सवाल पूछा। हाँ मैं आ रहा हूं। आपने एक सवाल बहुत बढ़िया पूछा। आपने पूछा कि अभी इन लोगों को अगर ये मानना ही था 1% पहले क्यों नहीं मान सकते थे ये? हाँ मैंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया था।
उन्होंने जवाब दिया। मैं आप पूछ लीजिएगा, फिर से जवाब दे लेंगे। लेकिन हिमांशु मेरे साथ हैं, बहुत देर से बैठे हमारे साथ। हिमांशु, जो बात मैंने वेणुगोपाल धूत साहब से पूछी और जिस बात का दावा यहाँ पर बीजेपी कर रही है, क्या वाकई ऐसी कोई स्टडी है कि जीएसटी लागू होते ही देश की जीडीपी 1% 2% भाग जाएगी और लोगों को बहुत फायदा होगा इसका? देखिए, अगर जीएसटी पहले तो आने का बहुत बड़ा एक स्टेप है गवर्नमेंट के लिए, जो बहुत ही आप इसको पॉजिटिव वे में लेना चाहिए, ना कि निगेटिव वे में लेना चाहिए। दूसरी चीज़ जो वेणुगोपाल जी ने जो बताया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर हम पूरे देश की इकोनॉमी को देखें ना, तो 60% जो कंट्रीब्यूशन होता है सर्विस इंडस्ट्री से आता है। तो कहीं ना कहीं 60% का जो इम्पैक्ट है वो जीएसटी का रेट अगर अप और डाउन होता है तो उसका इम्पैक्ट उस पर डायरेक्टली पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं 1 से 2% का आपको मार्जिन देखने को मिलेगा। इसके साथ के साथ एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो पिछले अगर आपने जी बिजनेस के डिबेट में ही देखे तो इन्फ्लेशन पे मैंने हमेशा ये पॉइंट रेज किया था कि इन्फ्लेशन एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा, जो कि आपने स्टार्ट में किया। मैं उठाने चाह रहा था ये मुद्दा। लेकिन आज के जो जैसे गोपाल जी ने बताया कि जो कल का अमेंडमेंट बिल था उसमें एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है कि इसमें 3 तरह के रेट हो सकते हैं। एक 12% का होगा, एक 16 से 18% का होगा और एक 40% का होगा। 12% का रेट उस पर होगा जो नेसेसिटी वाले आइटम्स होंगे। तो ये इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का एक बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप देखने को पाया गया है। तो अब देखते हैं कि इसको इम्प्लीमेंटेशन आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और वेणुगोपाल धूत, मैं आपसे इसी मुद्दे पर आऊंगा, वेणुगोपाल धूत साहब आऊंगा, लेकिन गोपाल कृष्ण इस मुद्दे पर मैं आपके पास आ रहा हूं। एक रिसर्च है, रिसर्च ये है कि जिन जिन देशों ने अपने यहाँ जीएसटी लागू किया है सर, चाहे आप ब्रिटेन ले लीजिए, न्यूजीलैंड ले लीजिए, मलेशिया ले लीजिए, कोई देश ले लीजिए, इमीडिएट इफेक्ट में अगले कुछ सालों में वहां पर महंगाई काफी बढ़ी है और महंगाई से लोगों को परेशान होना पड़ा है। और एक तो आंकड़ा यह भी है कि कुछ देशों में तो जिन सरकारों ने जीएसटी लागू किया उनकी सरकार चली गई अगले चुनाव में। तो ये सोचा है आपने कभी? नहीं, देखिए, अल्टीमेटली हमारे यहाँ पे एक तो पूरा आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में सैनवेट क्रेडिट का पूरा सिस्टम नहीं था। लॉ तो था, हाँ, लेकिन इनपुट का क्रेडिट नहीं मिलता था। मुझे लगता है जो नेशनल में 2 चीजों से फायदा होगा। देखिए, इन्फ्लेशन की भी बात की, एक नेशनल मार्केट बनेगा। आज एक स्टेट में टमाटर जो रेट है किसानों को वो कम रेट मिलता है और दूसरे स्टेट में वो 4 गुना बिक रहा है। बीच का पैसा कौन खा रहा है? क्यों वो किसान यहाँ क्यों नहीं ले जा सकता? तो एक नेशनल मार्केट जो बनेगा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, सब चीज़ों का, तो वह भी एक तरीके से बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा और वह भी इन्फ्लेशन को कम करेगा, करेगा। और दूसरी बात जो आपने कहा ना कि जो 3 अल्टीमेटली आज भी तो टैक्स तो लग ही रहे, आज 24% लग रहे हैं, तो आज मैं तो आपको स्टडी बता रहा हूँ जो रिसर्च जो अभी तक देखा है दुनिया में। आज हमारे ऐसा कंट्री है जिसमें ग्लोबल कंडीशन से अलग नहीं है सर। भारत नहीं, वहां पे रेट पे फर्क पड़ता है, वहां रेट ज्यादा कम होंगे, वहां से बढ़ गए। हमारे अली खान मानते हैं इस बात को आप? थे और अब हम 20 कर रहे हैं। अली खान इस बात को मानते हैं? और सैनवेट क्रेडिट भी दे रहे हैं। नहीं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था, गोपाल जी जैसे समझा रहे थे वो एक हद तक सही है, क्योंकि अगर आप जीएसटी को प्योर फॉर्म मिले तो ज़रूर ये फ़ायदे एट्रीब्यूट आप कर सकते हैं, ये अक्रू करते फ़ायदे, मगर आप ये बात छिपा रहे हैं कि ये जीएसटी प्योर जीएसटी नहीं है, ये फ्रैगमेंटेड यानी टूटा हुआ जीएसटी है। अच्छा। आप लोगों ने जो जीएसटी की कल्पना की है उसकी पूरी तस्वीर कभी आप लोगों ने पेश नहीं की। अब कांग्रेस का बिल मान लीजिए, वो प्योर जीएसटी बिल है, आपका बिल जीएसटी बिल नहीं है। नहीं, उसमें भी कमियां थी, नहीं गौरव जी, उसमें भी कमियां थी। फर्क हम तो यही है, हम तो यही कह रहे हैं कि हमारे में भी कमियां थी, मगर हम उसको सही नहीं कर पाए आखिर तक। ठीक है, आप सही नहीं कर पाए। मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, हिमांशु आपके पास आ रहा हूं। सौरभ पटेल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं आ रहा हूं। सौरभ पटेल मेरे साथ जुड़े हुए हैं, गुजरात के वित्त मंत्री। सौरभ जी, क्या वाकई ऐसा डर होता है, आप तो वित्त मंत्री हैं गुजरात के, आप ज्यादा जानते होंगे, कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती सालों में महंगाई बढ़ जाती है, और अगर आपको लगता है कि ऐसा हुआ तो क्या वाकई सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी? See, इसमें the center and the state will jointly have to work. If you look at it, then the products जहाँ excise rates are high and products where the VAT rates are high, in fact they will benefit because the taxation will be reduced. So the government, center and the state will have to monitor. In fact, we have proposed to appoint a commission to see that the rates don't increase. The benefits of lower taxation has to be passed on to the consumer, and this can be done only through a mechanism which we can fix it. So only after the constitutional amendment bill is passed, when the draft act will come down in the winter session, before that we'll sit together and find a way out how the benefits actually go to the consumer and not to the manufacturer or to the trader. चलिए हिमांशु, this will control the
prices. ओके हिमांशु, जो बात कर रहे हैं सौरभ पटेल जी, वाजिब बात लगती है आपको? देखिए एकदम वाजिब बात है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं ऐड ऑन और करना चाहूंगा। हम बार बार जो फोकस कर रहे हैं गुड्स पे ही कर रहे हैं कि गुड्स के प्राइस कम हो जाएंगे, एकदम जैसे गोपाल जी ने कहा, मैं इनके साथ बात कर रहा हूं। बट इसके अलावा जो हम सर्विस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं उसका तो प्राइस बढ़ना है, क्योंकि अगर अभी 14.5 और 15% है, वो तो 18%, 16%, 17% कहीं जाएगा, उसका इम्पैक्ट तो दिखेगा। उसके इम्पैक्ट को हम कहीं डिनाई तो नहीं कर सकते। उसको रेशनलाइज करने के लिए जो 12% का रेट दिया गया है ना कहीं उसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए दिया गया है। बट अगर ओवरऑल बात करते हैं जीडीपी पे इम्पैक्ट ना, इसका इम्पैक्ट बहुत ही बड़ा होगा, जो हम शायद देख नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे। बट ये कहीं ना कहीं आप ग्लोबल सिनेरियो को भी देख लें, मलेशिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, हर जगह ये हुआ है। इसका रीजन यही रहा है कि आज के डेट में इंडिया में जो कंट्रीब्यूशन, टैक्सेशन में अगर कंट्रीब्यूशन देखें तो सर्विस टैक्स का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है या सर्विस इंडस्ट्री का। तो इसको इम्पैक्ट होने पे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत प्राइसेस में, और जो सर्विस इंडस्ट्री के रीजन्स जहां जहां उनके इम्पैक्ट होंगे वो इन्फ्लेशन को हिट करेंगे ही करेंगे। उसको कम डाउन करने के लिए इस चुनौती से कैसे निपटेंगे गोपाल जी अगर इन्फ्लेशन हिट आती है तो? उसको इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि आप जो जीएसटी को कॉन्स्टिट्यूशन में इसके रेट को मत डिफाइन करिए। इसलिए गवर्नमेंट को क्या है कि ये रेवेन्यू न्यूट्रल की भी बात की। जब आप रेवेन्यू न्यूट्रल की बात सरकारी एंड पे कर रहे हैं तो जो आज रेवेन्यू है उसी को रखेंगे तो फिर अल्टीमेटली अगर हमें रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ गया जैसा अपना लोग कह रहे हैं तो फिर हम उसको रेट को कम कर सकते हैं। ये कोई बेंचमार्क थोड़ी है कि हम 20 ही रखेंगे, हम 18 भी कर सकते हैं। ये वाकई एक इशू है। 12% जो 3 लेवल है जानकार, ये तो देखिए अल्टीमेटली हम सरकार डायनेमिक समझ गया मैं आपकी बात। हम चेंज करेंगे। सवाल पूछ रहा हूं अली खान साहब, ये एक इशू है। आप लोग एक ऐसी जिद पर अड़े हुए हैं जिसको कई जानकार अनप्रैक्टिकल बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई किसी आज के हालात में हम कैपिंग कर भी दें, कल किसको मालूम है पूरी दुनिया में क्या कौन सी मंदी आने वाली है या पूरी दुनिया के हालात कैसे आने वाले हैं, और तब जब जरूरत पड़ेगी तब एक बार फिर से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा। ये कैसे रेशनल है कि कैपिंग संविधान संशोधन में की जाए? गौरव जी चलिए पहले तो मैं आपको बताता हूँ इस मांग का उद्देश्य क्या है, किस फाउंडेशन पे हमने ये मांगा था। हम लोग कह रहे थे जीएसटी का मकसद क्या है। जीएसटी का मकसद है कंसोलिडेशन, सारे टैक्सेस को एक जगह वो कर देना, कंसोलिडेट, कि आप फ्लक्चुएटिंग रेट से सफ़र ना करें, करेक्ट। मगर जब आप कंसोलिडेट करते हैं रेट इतना भी ऊंचा नहीं चला जाना चाहिए कि आम आदमी पे भारी पड़ जाए, करेक्ट। तो इसलिए हमने इनसे गारंटी मांगी। तो उसके लिए तो आप संसद में बैठे हैं, उसके लिए तो आप बैठे हुए हैं ना। इस बात की गवाह है सर आप महंगाई पे विरोध करते हैं। आज टमाटर का भाव इतना हो गया, सुनिए आप महंगाई पे विरोध करते हैं, टमाटर का भाव इतना हो गया, आप बोलते हैं प्याज का भाव इतना हो गया, दाल का भाव इतना हो गया। आप जीएसटी के बारे में नहीं बोल पाएंगे, जीएसटी का रेट इतना हो गया। सर्विस टैक्स पे भी आपने जब 15% के ऊपर गया था तब भी आप विरोध कर रहे थे उसका, और जीएसटी काउंसिल में भी है, उसमें भी डिसाइड करेंगे। सही कह रहे हैं, हम ऑपोजिशन है तो हमारा रोल तो होगा ही नहीं। गौरव जी सही कह रहे हैं, देखिए ऑपोजिशन का रोल होता है इन चीजों पे चेक और बैलेंस रखना। मगर गौरव जी आप क्या ये कह रहे हैं कि इतनी जरूरी चीज, पूरा खेल ही इसी रेट का है, अगर ये ज्यादा हो गया तो जीएसटी के जो फायदे बताने के दाम कम होंगे वो तो होंगे ही नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं तो सरकार भुगतेगी उसको, तो प्रकार से महंगाई आएगी तो सरकार भुगतेगी। आप सरकार के हितैषी, इसका मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मत कीजिए। नहीं गौरव जी, हमारी ये गैर जिम्मेदारी होगी अगर हमने ये पॉइंट आउट नहीं किया। हम एक जिम्मेदार विपक्ष और शुरुआत से हम लोग जितने भी पॉइंट इनके सामने रख रहे हैं बता रहे हैं कि इसके पीछे आंकड़े क्या है। नहीं देखिए, केवल रेट कम करने का उद्देश्य नहीं है जीएसटी में केवल रेट कम करने का उद्देश्य नहीं है। मैं स्पष्ट कर दूं, जीएसटी में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ट्रांसपेरेंसी, करप्शन को खत्म करना, एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, नेशनल मार्केट डेवलप करना, अक्रॉस द कंट्री गुड्स एंड सर्विसेज ट्रांसफर हो सके, ये सारे हैं। रेट ही कम और कई सारे टैक्सेस को सब्स्यूम करके एक सिंगल टैक्स लाना। आप सही कह रहे हैं, ये सारी चीजें केवल। चलिए ठीक है, वेणुगोपाल दूध साहब मेरे साथ है, अली खान में आ रहा हूं। मगर फिर तो ये, मगर अगर आप रेट गारंटी नहीं करेंगे तो फिर तो अमीरों का बिल। चलिए इस पर एक न्यूट्रल व्यू ले लेते हैं। वेणुगोपाल दूध साहब, जो बात कांग्रेस कह रही है कि भाई हम अगर इसको नहीं करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या कैपिंग नहीं करेंगे तो सारा खेल बिगड़ जाएगा, सर आपको भी यही लगता है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो कैसे नहीं करके कांग्रेस की, मैं चाहता हूँ कि ये जो जीएसटी उन्होंने कांग्रेस ने ही शुरू की थी तो वो करेंगे ऐसा लोग सोच रहे हैं, तो ये हो सकता है। दो बातें और मैं कहना चाहूँगा कि आपने भी बताया कि मलेशिया, न्यूजीलैंड ऐसे कोई देश है यहाँ पे अगर जीएसटी लगने के बाद दाम बढ़े, पर उन देशों की हमारे देश से कंपेरिजन नहीं हो सकती क्योंकि वो बहुत ही छोटे छोटे देश है। हमारे यहाँ 123 करोड़ की आबादी है और कई लोगों को जीएसटी से कुछ पता नहीं है।
तो उन लोगों को इनडायरेक्ट टैक्स लगता है वो बहुत कम हो जाएगा, उससे हमारे देश को तो फायदा ही होगा। और दूसरा IT सर्विसेज और जो स्टार्टअप यूनिट जो आ रहे हैं उनको बहुत प्रॉब्लम है टैक्स एक्साइज ड्यूटी वगैरह का, तो उनके लिए ये GST होने से एक टैक्स हो जाएगा तो उसका फायदा हमको जो इलेक्ट्रॉनिक सेल जो होता है IT के द्वारा वो सेल बढ़ेगा और देश में इसका सेल बढ़ने से बहुत ही इजी हो जाएगा, लोगों को सस्ते में माल मिलेगा, घर पहुंच के माल मिलेगा और इंटरनेट जो खरीद पाएंगे। इसका और एक बहुत बड़ा फायदा है, वो हमने अभी सोचा नहीं है पर आपको आगे दिख आएगा। ठीक है सर, आप मेरे साथ हिमांशु जो बात वेणुगोपाल धूत साहब कह रहे हैं कि हम आप मलेशिया से आप हमारा कंपैरिजन मत कीजिए, हमारा देश अलग है, मलेशिया अलग है। लेकिन हिमांशु जब वैट आया था ना तब भी यही बात कही गई थी कि वैट सारी टैक्सेशन की मुश्किलों को खत्म कर देगा और वैट बहुत आसान होगा और टैक्सेशन को ईजी कर देगा। लेकिन अभी भी देखा जाता है कि वैट में कितनी तरह की प्रॉब्लम आती है, रोज़ हम पे इस बारे में खबरें पढ़ते हैं वैट के बारे में। तो क्या GST को लेकर हम इतने तैयार हैं या वैट की तरह GST के सामने भी एक के बाद एक मुश्किलें खड़ी होती रहेंगी? हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकार की तैयारी पूरी दिखती है GST को लेकर? इसमें दो एस्पेक्ट हैं, एक तो इसका बेनिफिट और इम्प्लीमेंटेशन, दोनों दो चीज़ें हैं। बेनिफिट जैसे दूध जी बता रहे हैं वो उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि स्टार्टअप्स को देश में पूरा कंट्री एक स्टेट हो जाएगा तो आपको फ्लो करने और इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी है। बट चैलेंजेस अभी भी हमारे पास है कि क्या हम इस बड़े लेवल पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो आने वाले साल से शुरू करना है, क्या हम उस लेवल पे अपने आप को स्केल अप कर पाएंगे। दूसरा, जब डिपार्टमेंट खत्म होंगे जैसे सर्विस टैक्स, एक्साइज, ये सब मर्ज होने वाले हैं, या तो मर्ज होंगे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी भी फॉर्म में उनको कंबाइन तो किया जाएगा। वो जो नया रूप बनेगा वो कैसे बनेगा ये भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हो सकता है सर्विस डिपार्टमेंट और एक्साइज अपने आप में ही एक बहुत बड़ा लेवल पे काम कर रहे हैं। तो कल को मर्ज होने पे उनकी आइडेंटिटी क्राइसिस और साथ के साथ एक ईगो क्लाइस, बहुत तरह की चीजें निकल के आएगी। इसको गवर्नमेंट कैसे सॉर्ट आउट करेगा, ये उससे बड़ा चैलेंज है, क्योंकि रोड मैप बनाना होगा, आपको IT इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा और उसकी डिलीवरी मैकेनिज्म को भी तैयार करना पड़ेगा। अभी तक आप देख लें कि इनकम टैक्स एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहां पे IT को बहुत ही अपर लेवल तक लेके गया गया है। अदरवाइज और कोई ऐसा डिपार्टमेंट अभी भी इंडिया में नहीं है जिसको आप फुली ऑटोमेटेड बोले। इनकम टैक्स ही एक है। तो इनकम टैक्स होते हुए इतने लेवल पे आ पाया, तो क्या हमारे पास इतना टाइम है जो हम अपना जो नेक्स्ट एजेंडा रख रहे हैं, जो टाइमलाइन रख रहे हैं, क्या हम उसको अचीव कर पाएंगे? इंप्लीमेंटेशन मेरे हिसाब से उससे ज्यादा चैलेंजेस होंगे और जो बेनिफिट है उसमें ज्यादा चैलेंजिंग होंगे, जो बात यहाँ पर टैक्स एक्सपर्ट हिमांशु कह रहे हैं। लेकिन मेरे साथ फाइनेंस मिनिस्टर गुजरात सौरभ पटेल भी हैं, वो ज्यादा जानते हैं इंप्लीमेंटेशन कैसे होता है। मिस्टर पटेल, जो बात मैंने हिमांशु से पूछी थी कि वैट आने पर कहा जा रहा था कि टैक्स सिस्टम आसान होगा, लेकिन उतना कुछ हुआ नहीं, तो क्या GST के लिए सर हम तैयार हैं या कहीं GST की हालत भी वैट की तरह ना हो जाए? सर क्या लगता है आपको? नहीं, वैट के इफ यू लुक एट वैट, देयर इज अ पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल taxation and the VAT taxation. People have benefited from VAT. Input tax credit have given them lot of advantages. और अगर देखा जाए तो GST is one step above VAT and hence GST में benefit पक्का होगा. The transition has to be smooth. Transition के अंदर there are a lot of factors which we'll have to take into consideration. Say starting from infrastructure, which is very very important. IT infrastructure has to be in place and all states have to do it. So IT infrastructure से लगा के the software, second the states have to implement it, training देने का, it's not a small thing. So training of the people, the new registrations which will take place, the quantum of registration only in textiles will be very high. So lot of products where there is an exemption as on today will have to be registered. So the states will have to work very hard if we want to have it implemented on 1st of April. And the center and the states jointly put in efforts along with trade associations who will have to give us support, convincing the stakeholders. So the stakeholders, the state government and the central government all put together will have to make efforts to see that GST has to be smooth
as far as implementation is concerned. ओके, वेणुगोपाल दूध साहब मेरे साथ हैं। वेणुगोपाल दूध साहब, आप मानते हैं इस बात को? अली खान, मैं आता हूं आपके पास। वेणुगोपाल दूध साहब, जो बात सौरभ पटेल कह रहे हैं कि सबको मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तब कहीं जाके हम 1 अप्रैल 2017 तक ला पाएंगे। सर, लगता है हम इस पोजीशन में है कि अगर मानसून सेशन में जीएसटी पास होता है तो भी 1 अप्रैल 2017 तक पूरे देश में जीएसटी रोल आउट हो सके? इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे हम तैयार हैं? सौरभ पटेल ने कहा है, पर मैंने जो सुना है वो ऐसा है कि हर स्टेट गवर्नमेंट को अब जीएसटी चाहिए है और इसलिए वो लोग सब तैयारी करके रखे हैं। उन लोगों ने तो लास्ट ईयर के लिए ही तैयारी करके रखी थी, पर लास्ट ईयर नहीं आया तो ये साल जरूर आएगा, चाहे मानसून सेशन में पास हो चाहे विंटर सेशन में पास हो। 1 अप्रैल को अब जीएसटी लगना तय है, ये सब स्टेट के लोगों को पता पड़ गया है। उस प्रकार से उन्होंने सॉफ्टवेयर भी बना दिए हैं और वो दिल्ली में काफी उनकी लाइब्रेरी चल रही है कि ये स्टेट जैसे ही जीएसटी लगे स्टेट गवर्नमेंट उसके साथ रेजोनेंस में आके देश का ये बहुत बड़ा जो कानून निकल रहा है उसमें सब स्टेट साथ में होके, वो स्टेट का इसमें फायदा ही है ना। स्टेट को ऐसा कहा गया है कि 5 साल तक तो उनका जो लॉस होगा वो लॉस उनको मिलेगा और उसके बाद जो जीएसटी का फायदा होना है वो हर स्टेट को मिलेगा। तो स्टेट ने तैयारी करके रखी है, खाली सेंट्रल गवर्नमेंट को अपना कंप्यूटर का बटन लगाना है और जीएसटी शुरू हो जाएगी। तो इसलिए सौरभ पटेल साहब, मैं ये सोचता हूँ, फिर भी आपका तजुर्बा ज्यादा है, आपने कोई दूसरी प्रकार से सोचा हो तो पता नहीं, पर मेरी जो सोच है वैसी है।